प्रिय साथियों, आज मैं आप सबों को किसी दिन मैंने मैथिली शरणगुप्त जी की कविता की बात की थी। उसी की व्याख्या के प्रसंग में कुछ विशेष अर्थ देना चाहूँगा और हम स्मरण करें कि कवि की लेखनी बड़ी तगड़ी होती है और बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो मेरे पूज्य राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जी ने अपनी कविता में प्रकृति के सौंदर्य के बारे में जो वर्णन किया है वह बड़ी ही विचित्र है। वो कविता है उनकी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अमर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरवर मंद पवन के झोंकों से। मेरा अर्थ यहाँ यह मानना है कि मैंने चारु शब्द का अर्थ बता दिया है। इसमें चारु का अर्थ मैंने बताया था भगवान चतुर्भुज है, च से चतुर्भुज है और रू से रुचिकर है। यहाँ पर चंद्रमा की जो शोभा थी वो बताया जा रहा था कि यहाँ पर चारु का अर्थ हम हिंदी में इस शब्द के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, इस पर हम लोग हिंदी विद इस पर ध्यान नहीं दे पाते और अधूरा ज्ञान रह जाता है। इसलिए हमारे बच्चों को शब्दों के विषय में इस तरह की बात जरूर बतानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसके लिए प्रगाढ़ अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। आए दिन ऐसे ही हम कुछ कहे जा रहे हैं। ऐसे ही इसी संदर्भ में इस पंक्ति की व्याख्या के प्रसंग में फिर मैं कहना चाहूँगा, तरु शब्द आया, अवनी शब्द आया है और तरु भी शब्द आया है अवनी और अम्बर तल में। व्याख्या करते समय हमें ध्यान देना चाहिए अवनी का अर्थ क्या होगा। मूल तो हम ऐसे समझ लेते हैं अवनी पृथ्वी है, ऐसा ही ज्ञान हमारा हो जाता है। पर स्मरण करें कि शब्दकोश में सीधे शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं। शब्द कैसे बने हैं, उसकी विचित्रता क्या है, इसकी व्याख्या शब्दकोश में नहीं हो सकती और साहित्य जगत में भी नहीं हो सकती इसकी व्याख्या। इसके लिए हमारे यहाँ निरुक्त है और पाणिनि का अपना एक सुंदरतम अष्टाध्यायी ग्रंथ है जिसकी आज बड़ी उपेक्षा हो रही है और इसी उपेक्षा में हम अपने को बड़े मूर्धन्य भी समझने लगे हैं। यह बहुत कष्ट की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा यह जो अवनी है, अवनी और अम्बर तल में, यह चंद्रमा की ज्योत्सना आकाश मंडल में भी और अवनी में भी बिछी हुई है। यहाँ अंबर का भी अर्थ नहीं आप समझ पाते और न तो अवनी का। सीधे सीधे आप शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। अवनी में पृथ्वी, अंबर आकाश। पर याद करें अंबर आकाश इसलिए कहा जाता है और जल को कहा जाता है अब मैंने जल होता है अम्ब और भ मैंने भरा हुआ होता है अभ्र बादल और ब का अर्थ वर्षा और अ मैंने रसा पृथ्वी। इसलिए अंबर वह है जहाँ आकाश मंडल से पृथ्वी पर वर्षा होती है। तो हम ये याद करें अंबर हुआ। अवनी का अर्थ होता है अवति रक्षति, हमारी पृथ्वी है, ये सबकी रक्षा करती है और हमें भी इसकी रक्षा करनी पड़ती है, इसलिए इसका नाम है अवनी। तो पृथ्वी हमें धारण करती है, पृथ्वी हमें अन्न देती है, पृथ्वी हमारा सारा कार्य संपन्न करती है। पृथ्वी प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा है। आज आए दिन ये हमें किसी के माध्यम से या कभी भी हमारी सारी वस्तुओं का संग्रह करके हमें सुख प्रदान करती है। ऐसी परिस्थिति में अवनी का अर्थ मैंने सिर्फ कह देना पृथ्वी ही नहीं, सच्चे अर्थ में भी कहना चाहिए। औ मन रक्षणे, औ का अर्थ होता है रक्षा करना। इसी तरह से संस्कृत में अ उम बनकर ओम बनते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बोध हो जाता है।
इसलिए अवति का संस्कृत में अक्षर अर्थ रक्षा करना होता है, और रक्षा करने योग्य जो हमारी धरा है, इसलिए इसका नाम अवनी हुआ। अंबर का ऐसा अर्थ जैसे बताया, इसी तरह से व्याख्या होनी चाहिए, न किसी से शब्दों को रख दिया और उसका मूल अर्थ समाप्त हो गया जी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप हिंदी भी दे अवश्य इस पर ध्यान दें, अन्यथा आप शब्दों के बोझ से बच्चों को अपरिचित न रखें। अब तीसरी बात रही, देखिए तरु है। तरुवर मंद पवन के झोंकों से, यहाँ तरु का अर्थ होता है पेड़ ही होता है, वृक्ष है। तरु के बहुत सारे शब्द हैं, तरु है, वृक्ष है, बिटप है, वैवृत है, ऐसे बहुत सारे, अंग्रिप भी है, पादप भी है, बहुत सारे शब्द पेड़ों के लिए आते हैं। तो आप स्मरण करें कि यहाँ तरु क्यों दिया गया। वृक्ष का अर्थ मैंने कभी बता दिया था, ये 3 अक्षर से बाधित है। बरिछ है, बातम रिछति हवा देता है, बारी रिछति जल देता है, बवन बढ़ाता है रिधि धन को। और दूसरे अर्थ हमने इसको दे पाए हैं कि भवन वरेण्य श्रेष्ठ रीवन ऋषि 6 क्षण समय अपना काटता है, तपस्थली है। ऐसे शब्दों का अर्थ न जानकर हम अन्याय करते जा रहे हैं, वृक्षों को काटा भी करते हैं। इसलिए मैंने अपनी एक कविता अंग्रेजी में सुना दी है वृक्ष के संबंध में। अब मैं इसका सीधा तरु के अर्थ में ले जा रहा हूँ। ऐसे अंग्रेजी में हमारी कविता हो चुकी है एक बार वृक्ष पर, कि भैया याद करें, हैव योर माइंड फेयर एंड फ्री, ओ माय मिस्टर डू नॉट कट ट्री करके मैंने ये कविता सुनाई है। आइए अब आप तरु का अर्थ देखें। यहाँ के शास्त्रकारों ने, यहाँ के ऋषियों ने बड़े अच्छे शब्द में सोचा कि मनुष्य यहाँ पैदा होता है, उसके साथ उसकी संतति आती है, पुत्र भी होते हैं। वो पुत्र पुण्यनाम नरक से उसकी रक्षा करता है। हमारे यहाँ नियम है कि रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म की व्याख्या है, हम विश्वास करते हैं पुनर्जन्म पर। तो यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे वो पितृकुल को तारता है, वो जल देता है साल में एक बार। जैसे मृत्यु दिवस मनाए जाते हैं, वैसे वो सारी व्यवस्था करता है, उसको जीवित रखता है अपने पूर्वजों को। उनके समय में उनके जल दान वगैरह से संतुष्ट करता है पुत्र। जिसे लड़के नहीं होंगे उनका तरण तान कैसे होगा। इसलिए ऋषियों ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। पुराणों ने कहा जिन्हें पुत्र नहीं है उनकी मुक्ति नहीं होती, और स्वर्ग की बात बहुत दूर होती है। चाहे लाख यज्ञ करे, जतन करे, उपाय करें, उनके लिए एक बड़ी युक्ति अच्छी है। वह युक्ति यह है कि वह पेड़ लगा दे, वृक्ष लगावे, धर्मबाग, जिससे सारे यहाँ के लोग खाते पीते रहें और उसकी प्रशंसा होती रहेगी, नित्य निरंतर उसके जस फैलते रहेंगे। इसलिए तरु का सीधा अर्थ हुआ तो मैंने तार है थी, यह तार देता है। रू मैंने रोपकान, जो रोपता है ऐसे वृक्ष लगाने वाले को वह तार देता है, उसे मुक्ति दिलाता है, उसके जस बढ़ाता है, उसकी वृद्धि करता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसके नाम बढ़ते हैं और ऐसे ही उसके नाम चलते रहते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा होगा बंधुओं, आप पढ़ाते समय सीधे ऐसी ही व्याख्या न कर डालें। जैसे मैंने कहा व्युत्पत्ति के अनुसार अगर शब्दों का अर्थ आप बताएंगे तो लड़के भी संतुष्ट होंगे, आपकी विद्वत्ता पर उन्हें खुशियाँ होगी और साथ ही आपकी योग्यता को समझकर वो आपको आदर की दृष्टि से देखेंगे। अन्यथा आए दिन आपकी अयोग्यता से बच्चे स्वयं आदर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं और हमारा समाज में सम्मान धीरे धीरे बढ़ने की जगह घटता जा रहा है। इसलिए हमारे गुरुत्व में बड़ी कमी आती है। अपनी गुरुता की रक्षा के लिए, अपनी श्रेष्ठता की रक्षा के लिए, अपने वैभव की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने ज्ञान की रक्षा के लिए और इस गुरु पद की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमें अपने ज्ञान को बटोरना होगा, सहेजना होगा और अध्ययनशील बनना होगा।
स्वाध्यायशील बनना होगा। और यह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाता है। ध्यान दानानि तपः सत्यम धृतिक्षमा अलोभहितमार्गोऽयं धर्माष्टविधि स्मृता। धर्म के 8 तरीके होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, दान नहीं कर सकते हैं, तपस्या कीजिए, ये भी नहीं है, तो आप स्वाध्याय कीजिए। बंधुओं, स्वाध्याय करना एक बहुत बड़ा गुण है और यह हमें यज्ञ का फल देता है। इससे हमारी व्यवस्था में वृद्धि होती है, हमारी गुरुता का विकास होता है, हमारी श्रेष्ठता का आदर होता है और बच्चों के बीच में, समाज के बीच में अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए हम सम्मान के पात्र होते हैं, हम आदरणीय होते हैं और वंदनीय हो जाते हैं, लोक पूज्य हो जाते हैं। अतः बंधु, आज इस पंक्ति की व्याख्या में मैं फिर आपको सचेत करना चाहूँगा कि सीधे चारु चंद्र की चंचल किरणें कहकर हम न निकलें कि चंद्रमा की किरणें बड़ी सुंदर होती है। जी नहीं, चंद्रमा की किरणें इसी तरह की हुआ करती है। ऐसी व्याख्या करने के साथ शब्दों के सही अर्थ निकलेंगे और वस्तुतः राष्ट्र कवि की चेतना का यहाँ आदर हो सकेगा। अस्तु, आज मैं इन शब्दों को कहते हुए आपको सचेत करूँगा और पुनः आग्रह करूँगा। मैं विद्वत्ता अपनी नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी योग्यता के लिए आप स्वाध्यायशील बने, अनवरत अध्ययन करें, नित्य निरंतर सदग्रंथों का अध्ययन करें। ऐसा करने पर सदग्रंथ में ऐसी प्रतिभा है कि सदग्रंथों के अध्ययन से, दर्शन मात्र से आप में प्रतिभा का प्रस्फुरण होगा। तो आप चाहते हैं कि संस्कृति की अच्छी ऊर्जा हमें मिले, हमें वैभव प्राप्त हो, हमारा आदर हो, तो हम इस आस्था निष्ठा के साथ सदग्रंथों का अध्ययन करते हुए अच्छे अच्छे कवियों के बारे में, विद्वानों के बारे में, उनके शब्दों की व्याख्या के लिए उनसे प्रार्थना करें, प्रभु हमें आप इतनी शक्ति हमें दें, भरें। इसी गुरुत्व के साथ मैं पुनः आग्रह करूँगा कि आप अवश्य स्वाध्यायशील बनते हुए, समाज में प्रतिष्ठा पाते हुए आप अपनी कीर्ति को बढ़ावें। और इसके लिए मैं आपको सत नमन और मेरा आग्रह भी है। अस्तु, आप क्षमा करेंगे, नमन के साथ हमारे अपराध को मुक्त करेंगे।